ओके, सो ऑल्दो हम परम्यूटेशन एक बार डिराइव कर चुके हैं, बट एक बार हम दोबारा से सीख लेते हैं इसको, काफ़ी दिन हो गए। ओके, परम्यूटेशन देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है परम्यूटेशन और दूसरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमेशा ना हर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन का यूज करें और किस में कॉम्बिनेशन का यूज करें। ठीक है, तो एक बार समझ लो दोनों में फर्क क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। यानी कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन अल्फाबेट्स है, ठीक है, हमें इनको अरेंज करना है। ए बी सी को कैसे अरेंज करोगे आप, ए बी सी या फिर बी ए सी या फिर सी ए बी। ठीक है, और भी तरीके होंगे, और क्या होगा, ए सी बी सी ए और सी बी ए, राइट। तो हमने जब हमने तीन अल्फाबेट्स को आगे पीछे कर कर अरेंज करा उसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशंस। क्लियर है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपके पास तीन अल्फाबेट्स है ए बी एंड सी, अब आपको तीन अल्फाबेट्स को इसमें से चूज करना है, या फिर अगर आपको सिंपल बोला जाए तीन अल्फाबेट्स में से आपको दो अल्फाबेट्स को चूज करना है, तो वो कैसे चूज हो सकते हैं, ए बी आएगा या फिर बी सी आ सकता है या फिर ए सी आ सकता है। क्लियर है ये बात। अब अगर यही आपको बोला जाए कि आपको तीन अल्फाबेट्स में से दो अल्फाबेट्स को अरेंज करना है, तो वो कैसे होगा, अगर आपने एक बार में ए और बी लिया है तो उसको अरेंज करोगे आप ए बी या फिर बी ए, और अगर आपने दो अल्फाबेट्स लिए हैं बी एंड सी तो उसको कैसे अरेंज करोगे, बी सी या फिर सी बी। अगर आपने दो अल्फाबेट्स लिए ए सी तो उसको कैसे अरेंज करोगे, ए सी या फिर सी ए। ठीक है, तो यानी कि परम्यूटेशन में हमारा ऑर्डर मैटर करता है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है वो मैटर करेगा। और कॉम्बिनेशन में हमें फर्क नहीं पड़ता ए पहले आ रहा है या बी पहले आ रहा है, बस ए बी होना चाहिए पहले बाद का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर्स एंड कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, क्लियर है, फाइन। अब एक बार हम परम्यूटेशन को डेराइव करेंगे कि कैसे निकालना है हमें। देखो बहुत सिंपल है, जैसे अगर आपको इधर तीन अल्फाबेट्स में से दो अल्फाबेट का एक बनाना था, अरेंज करना था, तो वो अरेंज करना बहुत आसान है। बट यहीं अगर आपको बोला जाए 100 अल्फाबेट सॉरी 100 ऑब्जेक्ट्स है, 100 ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको 26 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो क्या वहां पर 26 चीजें आप चूज करोगे फिर उनको आगे पीछे कर कर अरेंज करना, क्या वो चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल हो पाएगी। तो वहां पर हम परम्यूटेशंस का हेल्प लेंगे, और वो हेल्प कैसे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल लेंगे हम पहले। यू हैव 100 ऑब्जेक्ट्स एंड 100 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 49 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। अरेंज करना है तो परम्यूटेशन यूज होगा या कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन यूज होगा, है ना। 100 में से 49 चीजों को चूज कर कर आपको अरेंज करना है ना। तो अरेंज कैसे होगा, पहले प्लेस के लिए कितने ब्लैंक्स बनेंगे यहाँ पर, 49 चीजों को चूज करना है तो कितने ब्लैंक बनेंगे, 49 ब्लैंक्स बनेंगे, है ना। पहले ब्लैंक के लिए कितने ऑप्शंस है, सारे के सारे 100 ऑप्शंस आ सकते हैं। और दूसरे ब्लैंक में इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो दूसरे के लिए 99, है ना। ऐसे करते करते आखिरी वाले के लिए 51, मतलब आखिरी वाला मतलब 49th ब्लैंक के लिए, 49th ब्लैंक के लिए, ओ भूल गए हो सारे, भूल गए हो कॉन्सेप्ट। अब एक बार ये इधर देखो, इधर फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन डिजिट्स है, उसमें से आपको एक आर डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो ब्लैंक्स कितने होने चाहिए, आर ब्लैंक्स होने चाहिए, क्योंकि 8 डिजिट का नंबर बनाना है तो आर ब्लैंक होंगे 1 2 3 ऐसे करते करते आर। ठीक है, पहली पोजीशन में कितने अल्फाबेट्स आ सकते हैं, कितने डिजिट्स आ सकते हैं, एन। दूसरे में, तीसरे में, आखिरी में, यस, एन माइनस आर प्लस वन या फिर एन माइनस आर माइनस वन। ये किसको समझ नहीं आया, ये कैसे लिखा है मैंने लास्ट में बताया था। क्या है इधर, दिस इज नथिंग बट एन माइनस जीरो, और ये जो जीरो है इसको मैं 1 - 1 लिख सकती हूँ, ऊपर वाले 1 में से 1 माइनस कर दिया, और ये जो 1 है
ऊपर वाले 2 में से 1 माइनस करके लिख दो, ये 2 को ऊपर वाले 3 में से 1 माइनस कर दो, है ना। तो सिमिलरली यहाँ से क्या माइनस करना है, क्या डिपिक्ट करेगा, ऊपर वाले r में से 1 माइनस कर दो, ठीक है। क्लियर है ये बात? यानी कि आखिरी वाला क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। नाउ आई रिपीट जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था। अच्छा, हमें ये सब चाहिए और हमें सारे ब्लैंक्स भरने, तो हमें सारे ब्लैंक्स भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई, राइट। तो अब क्या हो गया, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे करते करते आखिरी वाला क्या है, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब यही अगर आपको बोला जाए 100 डिजिट्स में से आपको 49 डिजिट का नंबर बनाना है, या फिर 100 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 49 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो वो कैसे अरेंज करोगे, 100 इंटू 99 इंटू 98, ऐसे करते करते आखिरी वाला क्या होगा, 100 माइनस 49 प्लस 1 कितना हुआ, 52। आया समझ सबको, आखिरी वाला क्या होगा, 52, ठीक है। अब अगर आपको वही बोला जाए कि 1000 में से 599 चीज़ों को अरेंज करना है, उसको भी आप ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे। बट ये अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे तो ये इतना अच्छा वे नहीं लगता हमें आंसर को प्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर अब हम फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल का यूज़ कैसे करेंगे वो देखो, 52 से जस्ट पहले क्या आता है, 51, और उससे पहले 50, और इससे पहले आखिरी के 3 नेचुरल नंबर्स कौन से आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस जिस पूरे आपने रेड से मल्टीप्लाई करा है, इस पूरे रेड से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 51 इंटू 50, ऐसे करते करते 3 2 1, राइट। अब जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या है, इट इज, देखो 100 से शुरू हो रहा है, 100 99 98 ऐसे खत्म होते हैं, 3 to 1 तक जा रहा है, सो इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, और उसको आप कैसे डिनोट करोगे, 100 फैक्टोरियल से, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर, तो उसको आप कैसे लिखोगे, 51 फैक्टोरियल। अच्छा, अब हम क्या 51 फैक्टोरियल को 100 माइनस 49 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 100 है वो क्या है, n, और 49 क्या है, r, ठीक है। तो क्या हम इसको जनरलाइज तरीके से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यस। अब यही अगर आपको बोला जाए यू हैव 1000 ऑब्जेक्ट्स और आपको इसमें से 59 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो वो कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो वो बताना है। तो पहला क्या होगा, 1000 फैक्टोरियल अपॉन 1000 माइनस 599 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस 1000 माइनस 599 करो, कितना आ गया, ठीक है। तो वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। क्लियर है ये बात? अब इसी को ना हम इसको यूज करके डिराइव करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास n डिजिट्स थे और उसमें से हमने r डिजिट का जब नंबर बनाया था, है ना, तो वो कितने तरीकों से बनाया था, पहले वाले के लिए कितने ब्लैंक्स थे, ऑप्शंस थे, कितने वेज थे पहले वाले के लिए, फर्स्ट ब्लैंक के लिए n, दूसरे ब्लैंक के लिए, और तीसरे के लिए, ऐसे करते करते आखिरी वाले के लिए कितने थे, याद है सबको। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जस्ट पहले नंबर क्या आएगा, राइट, क्योंकि -1 हो रहा है, और उससे पहले आखिरी के 3 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, राइट, है ना। जिस ब्लू से आपने इसको मल्टीप्लाई करा है उसी ब्लू से आप इसको डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साथ साथ चलता है ना। तो ये क्या होगा, n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1, ऐसे करते करते आखिरी के 3 नंबर 3 2 1, राइट। ना न्यूमरेटर में क्या है, इट इज द 1 से शुरू होकर कहाँ तक खत्म हो रहा है, n, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कैसे डिनोट करेंगे हम इसको, और डिनोमिनेटर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस आर नेचुरल नंबर, तो कैसे लिखोगे आप इसको, आया समझ। सो दिस इज नथिंग बट, अब ये क्या हो गया, अगर आपको कोई भी कुछ n चीज़ों में से जब भी आपको r चीज़ों को अरेंज करना है, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आप उसको लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम परम्यूटेशन में डिनोट कैसे करते हैं, n p
आर, ठीक है। और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो अब हमें देखना है कि वो किसके बीच में लाई करती है। ओके, तो हम एन में से मिनिमम कितनी चीजों को अरेंज कर सकते हैं? 0, है ना, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे हम। और मैक्सिमम हम एन में से कितनी चीजों को अरेंज कर सकते हैं? एन चीजों को, यानी कि सारी चीजों को अरेंज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर टाइप 1 permutation. दिस इज योर टाइप 1 परम्यूटेशन। टाइप 1 परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो जब भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो आप ये यूज करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? डन हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया? कोई अगर लिख रहा है तो एक बार हैंड रेज कर दो। ओके, हो गया? ओके ओके, नाउ कमिंग ऑन टू टाइप 2 परम्यूटेशन। टाइप 2 परम्यूटेशन क्या है? व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। रिपीटिशन इज अलाउड है अब, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन आपको क्या गिवन है? दैट आपको एन डिजिट नंबर में से एक 8 डिजिट का नंबर बनाना है। बस यहाँ पर अब आपको गिवन है कि रिपीटिशन अब आप अलाउड है, यानी कि एक नंबर अगर एक बार आ गया तो वो दोबारा भी आ सकता है, ठीक। सो पहला आपका 1 2 3 और आखिरी वाला 8 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, पहले वाले में कितने ऑप्शंस आ सकते हैं? एन। दूसरे में एन अगेन, क्योंकि एक नंबर एक बार आ चुका तो वो दोबारा भी आ सकता है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के पास, ठीक है, तो वो दोबारा भी आएगा। और थर्ड पर एन, आखिरी वाले पर भी एन। तो यहाँ पर एन आपका कितनी मल्टीप्लाई हो रहा है? आर टाइम्स, है ना। एक बार, दो बार, कितनी बार? आर बार मल्टीप्लाई हो रहा है एन। तो वो क्या हो जाएगा आंसर? एन रेज टू द पावर आर, बिल्कुल सही, ठीक है। इसको आप एनपीआर नहीं लिखेंगे, एनपीआर सिर्फ टाइप 1 परम्यूटेशन की डिनोशन है। ओके, सो दिस इज योर टाइप 2 परम्यूटेशंस। क्लियर? हो गया? लिख लिया? सबने लिख लिया? नहीं, आप 10 में से 11 चीजों को अरेंज नहीं कर सकते। हाँ, बट स्टिल आप, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10, आपके पास 10 चीजें हैं, आप उसमें से क्या 11 चीजों को अरेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आर एन से बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैक्सिमम आप पहली चीज, पहली ऑब्जेक्ट को चूज करने के 10 वेज ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। आगे करें। हाँ, डिनोशन नहीं, कोई नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू टाइप 3 परम्यूटेशन, ठीक है। एक बार ये देखो, आपको ए बी सी 3 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। अब अगर आपको इनको आगे पीछे कर कर अरेंज करना है तो उसके कितने वेज बन सकते हैं? एक बनेगा ए बी सी, और दूसरा बी ए सी, और ए सी बी, बी सी ए, सी बी ए एंड सी ए बी। यानी कि 3 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने वेज हो गए? 6 वेज। 6 वेज को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब अगर आपको ए बी बी को अरेंज करना है
है ना। अगर आपको ए बी बी को अरेंज करना है तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि कितने वेज हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अरेंज करने के कितने तरीके हैं बताओ। पहला ए बी बी हो गया, और बी ए बी, और बी बी ए। एक और भी तो आएगा, ये वाला बी पहले और ये वाला बी बाद में। एग्जैक्टली तो सिर्फ 3 वेज हैं ए बी बी को अरेंज करने के, आगे पीछे थोड़ी ना करोगे क्योंकि वो बात तो एक ही होगी। ठीक है, अब यही अगर आपको दिए होते कुछ 100 ऑब्जेक्ट्स दिए होते है ना, और उसमें से फॉर एग्जाम्पल 25 ऑब्जेक्ट्स एक तरह के होते, तो क्या वहां पर इस तरह की अरेंजमेंट करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अगेन हम परम्यूटेशंस का यूज करेंगे। वो परम्यूटेशन हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितने अल्फाबेट्स है, कितने हैं, 3 अल्फाबेट्स है। 3 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, या फिर 3 फैक्टोरियल, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितने अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, बी रिपीट हो रहा है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। और बी बी को आपस में अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, 2 फैक्टोरियल। कितने वेज होते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अगेन अब अगर आपको दिया हुआ है ए बी बी सी सी डी डी डी, ठीक है, अब आपको इसको आगे पीछे कर कर अरेंज करना है, राइट। तो कितना अल्फाबेट्स है, 1 2 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब आप देखोगे कि बी अलाइक है और वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो किससे डिवाइड करोगे, 2 फैक्टोरियल। और सी भी अलाइक है और वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कितने तरीकों से अरेंज करोगे, 2 फैक्टोरियल। डी 3 बार आ रहा है, उसको आगे पीछे करके कितने तरीकों से अरेंज करोगे। क्लियर है ये, पक्का। ओके, अब सब अपने नाम लिखो कैपिटल अल्फाबेट्स में, कैपिटल्स में लिखना, ठीक है। अब आपको अपने नेम के, अब आपको अपने नेम को अरेंज, नेम के अल्फाबेट्स को आगे पीछे कर कर अरेंज करना है, ठीक है। और बताना है कि वो कितने वेज हो जाएंगे, ओनली इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फैक्टोरियल के टर्म में मुझे लिख के दिखा दो। और जब जो लिख ले एक बार हैंड रेस कर देना, आई विल कम एंड चेक। ठीक है, और कौन दिख, ठीक है, हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, नो अल्फाबेट रिपीटेड, नो अल्फाबेट रिपीटेड, नो अल्फाबेट रिपीटेड, ठीक है। ए 2 बार आ रहा है, ओके। वैसे तो सिर्फ नाम लेना था, बट ठीक है, नाम काफी छोटा है। 3 फैक्टोरियल वेज है ना। ओके, नेक्स्ट दिखाओ, आपने दिखाया 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ओ अपॉन 0 फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 5 फैक्टोरियल लिखा रहने दो उसको। अपॉन 1 फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 6 फैक्टोरियल ही लिखा रहने दो, अपॉन में कुछ भी नहीं लिखो। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ए 3 बार आ रहा है, ठीक है, और ए 3 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, ठीक है। हो गया, सबने दिखा दिया, ठीक है। आया समझ कॉन्सेप्ट। टाइप 3 परम्यूटेशन क्लियर है सबको। टाइप 4 परम्यूटेशन भी टाइप 3 जैसा है, जिसमें बस इतना डिफरेंस है कि इफ देर आर n ऑब्जेक्ट्स, P1 objects are of one kind, P2 are of second kind, P3 are of third kind and Pk are of kth kind। तो बस फॉर्मूला ये हो जाएगा फिर, ठीक है, जो आप ऑलरेडी पीछे कर चुके हो। ठीक है, नहीं समझ आया, पीछे आपने ये करा ना कि ए आपका 2 बार आ रहा है, बी फॉर एग्जाम्पल 3 बार आ रहा है, और सी 2 बार आ रहा है ना। सो यहाँ पर क्या है, इफ देर आर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, इफ देर आर 7 ऑब्जेक्ट्स इन विच P1 आर ऑफ A 2 बार आ रहा है, यानी कि P1 2 हो गया, और P2 B 3 हो गया, और P3 2 है। ओके, तो बस आपको इनको अरेंज करना है। कितने तरीकों से अरेंज करोगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। किसको? टाइप 2 को n की बात नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन डिनोशन नहीं है, सिर्फ आप नंबर ऑफ परम्यूटेशन या फिर अरेंजमेंट ही लिखोगे। 3 में ना सिर्फ आपका एक ही अल्फाबेट रिपीट था, यहाँ पर देर आर मोर देन 1 अल्फाबेट्स विच आर रिपीटेड। ओके, डन एवरीवन? हो गया सबका? ठीक है, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना उस पर आप फंडामेंटल थ्योरम भी यूज कर सकते हो एंड आप परम्यूटेशंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तो कम डिजिट्स हो तो ट्राई किया फंडामेंटल यूज करो, और कुछ और अगर कुछ यूनिक या फिर कुछ अलग भी दिया हो तो ट्राई की फंडामेंटल यूज करो, ठीक है। हो गया नोट? कोई भी n से बड़ा नहीं हो सकता, n से बड़ा नहीं, n से बड़ा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, n के इक्वल हो सकता है बट कोई भी बड़ा नहीं होगा। हो गया? ट्राई करो। 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। ट्राई करो इसको, फंडामेंटल थ्योरम से करो इसको सॉल्व। हो गया? कैसे करा आपने? 4 डिजिट नंबर बनाना है ना आपको, ओके। और डिजिट्स क्या है आपके पास? 0 to 9, 0 to 9। क्या हुआ? 5336 तो नहीं है आंसर। हाँ, आई गेस 504, अभी चेक करते हैं बाकी। ओके, फर्स्ट ब्लैंक के लिए कितने ऑप्शंस है? 9। रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। तो दूसरे ब्लैंक के लिए कितने ऑप्शंस है? 9। थर्ड के लिए 8 और फोर्थ के लिए 7। हमें सब कुछ चाहिए इसीलिए वी विल मल्टीप्लाई देम। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये नहीं करा आपने? हाँ, कितना आ रहा है आंसर बताओ? 5040 आ रहा है। कैलकुलेशन एरर कर रहे हो? कौन कर रहा है? ये करा है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कितना? 4 5। ठीक है, ऐसी करा। किसको इसमें डाउट है? ऑनेस्टली बता दो, किसको समझ नहीं आया? ये एनीवन जिसको समझ नहीं आया? क्लियर है सबको ये? आपको समझ आया? पक्का? डन? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। अगेन 4 डिजिट नंबर बनाना है, कहाँ से? डिजिट्स कौन से होने चाहिए? 1 से लेकर 5 तक। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या हुआ? अभी क्वेश्चन जैसे आपने अपने नाम को अरेंज करा तो बस वही है, ठीक है। अभी आएंगे ना क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, बिकॉज आपको 5 चीज़ों को अरेंज करना है, और 5 चीज़ों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 5 फैक्टोरियल और 5p5, है ना? तो वो आएगा क्या? 120। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन? इनमें से कितने इवन नंबर्स होंगे? इनमें से कितने इवन नंबर्स हैं? क्योंकि सॉरी सॉरी 5p4 है।
इसका 48 क्या आ रहा है आपका? 60। 48 कह रहा है एक, और एक कह रहा है 60। और एनीवन एल्स, किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो बताओ। बताओ क्या आ रहा है आंसर। किसको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है? इवन नंबर है। हाँ, इवन नंबर है तो मतलब क्या होगा, एंड में 2 या 4 आएगा, है ना? तो आखिरी वाले के लिए कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस है। सिंस डिजिट इज आर नॉट रिपीटेड, तो यू हैव 1 2 3 4 एंड 5। तो मान लेते हैं कि 2 4 में से 4 आ गया यहाँ पर, है ना? तो अब यहाँ के लिए कितने बचे ऑप्शंस? 4, और यहाँ के लिए 3, और यहाँ के लिए सो कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है? अब बताओ ये किसको समझ नहीं आया, मैं दूसरे मेथड से भी समझा दूंगी। 4 3 2 क्यों आया? देखो, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो एंड में या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। क्लियर? अब 1 2 3 4 5 में से 2 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है? 4, यहाँ के लिए 3, फिर 2, और यहाँ के लिए खाली एक ही ऑप्शन है, राइट? सो ये कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। क्लियर? अब अगेन 4 यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है? 4, फिर 3, फिर 2, अगेन 4 फैक्टोरियल। तो इधर या तो आखिर में 2 आएगा या फिर आखिर में 4 आएगा। तो दोनों में से एक केस होगा या दोनों केस हो सकते हैं? दोनों में से कोई एक केस होगा। इवन नंबर में या तो आखिर में 2 और 4 साथ में तो नहीं आ सकता ना लास्ट प्लेस पर, तो दोनों में से कोई एक केस होगा, इसीलिए आप दोनों को ऐड करोगे। तो इसको क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ 4 फैक्टोरियल, जो ऊपर वही लिखा हुआ था। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो दोनों में से। ओके, क्लियर है ये? करें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। इवन वाला परम्यूटेशन कौन सी टाइप, विच टाइप ऑफ परम्यूटेशन? आंसर क्या आ रहा है आपका? दोबारा बताओ फिर। हाँ, क्यों इवन के 5 क्यों? नहीं, एंड में तो सिर्फ 2 या 4 ही आएगा। आउट ऑफ टोटल जितने 120 केसेस है हम सब में एक प्रॉबिलिटी बस यही रहती है कि 5 यूनिक नंबर्स आ सकते हैं। उसमें से इवन के केसेस कितने बने? अगर यहाँ पे 2 है टोटल 2 है तो इसको 5 बाय 2 लेकर चलेगा 5 और 5 बाय 3 तो हाँ, क्लास के बाद करते हैं। प्रोबेबिलिटी से हम अरेंजमेंट नहीं, सैम्पल स्पेस तो नहीं देख सकते ना, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में देखते हैं ना सैम्पल स्पेस। तो ओके, ये तो हो गया होगा जल्दी से। देर आर 8%, हाउ मेनी वेज कैन यू चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन? तो कितने तरीके हैं? 8 into 7, और यू कैन ऑल्सो राइट 8p2। 8p2, 8 में से n कितना है? n इज 8, और कितनों को अरेंज करना है? 2 को अरेंज करना है। आया समझ? ठीक है, करें आगे। ओके, नेक्स्ट ये सॉल्व करो, बहुत आराम से सॉल्व करना। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको।
यहाँ पे रेशियो नहीं, यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा ना। भी गलत कर रहे हो। देखो फॉर्मूला देखो एक बार दोबारा, n माइनस आर है, यानी कि n माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल होगा। दोबारा कर लो। इसको फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं हो रहा। फर्स्ट अच्छा नहीं क्लियर हुआ। देखो n माइनस वन पी थ्री को कैसे लिखोगे, n माइनस वन फैक्टोरियल आएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि जो भी यहाँ होता है वो यहाँ आता है फैक्टोरियल के टर्म में, और अपॉन में क्या आएगा, n माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ अब आपने इसको करा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर फैक्टोरियल से डिवाइड करा। बताओ, वन अपॉन एन, एन की तो वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, इट इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ तो नाइन फैक्टोरियल क्या होगा, नाइन इंटू एट फैक्टोरियल, तो वो एट फैक्टोरियल कट हो जाएगा ऊपर और नीचे वाला। हाँ ठीक है, ठीक है। और क्लियर हुआ ये सबको। इसके बाद कैसे करा आपने सॉल्व, यहाँ पर हमने ये n माइनस फोर ही है तो सीधा ये तो कट ही हो गया, तो ये क्या हो गया, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन ओवर नाइन। तो ये कट हो गया, तो ये क्या आ गया, वन अपॉन n इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन। सो क्लियरली रेसिप्रोकल करोगे तो n की वैल्यू क्या आ गई, नाइन। नाइन, एट फैक्टोरियल कहाँ है आपका, मैंने उसको लाइक ब्रैकेट जैसे आपने करा ना कि n minus 1, हाँ तो मैंने उसको ये नहीं करा, मैंने सीधा लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9n। एक बार आपका देखती हूँ मैं, बाकी करो अगला क्वेश्चन दिखाओ। हाँ ओ ये नहीं, दिखाओ एक बार। ये हमने करा था ना पेन में ना, ये हमने करा था ना दैट एन ए फैक्टोरियल माइनस बी फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी फैक्टोरियल। ठीक है, करो क्वेश्चन।
हुआ सॉल्व हुआ? क्या आ रहा है आंसर? नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता ना आंसर। 2 आ रहा है आपका आंसर। ओके, नेगेटिव वाला जो आ रहा है उसको रिजेक्ट करो। और किसका कुछ और आ रहा है? आई गेस 2 तो नहीं है आंसर एज फार एज आई रिमेम्बर। हाँ, नहीं आ रहा। और आपका क्या आया आंसर? आप मतलब आप खुद सोचो ना कि ये सब हमेशा नेचुरल नंबर आने चाहिए। आप 5 में से 1 आधी चीज नहीं चूज कर सकते, है ना, तोड़कर नहीं अरेंज करना। देखो इसको क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या ये इधर माइनस ले लिया? ओहो, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 में से 15 चीजें। ओके, यहां पर अब इतना आ गया। नाउ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, यहीं पर ऊपर वाले स्टेप पर ही कर रही हूं मैं। यहां पर इस 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दें, है ना। और 7 माइनस आर को हम 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख दें, है ना। तो 5 फैक्टोरियल दोनों तरफ से कट हो गया, 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी दोनों तरफ से कट हो गया। क्या? ओहो, एक स्टेप छोड़ा तो सब दिक्कत हो गई। दिस इज क्वेश्चन अभी, है ना। अब ध्यान से देखना। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 इंटू, अच्छा ये क्लियर है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 7 माइनस आर, 7 माइनस आर से जस्ट पहले क्या आएगा? 7 माइनस आर माइनस 1। तो ये क्या होगा? 7 माइनस आर फैक्ट, सॉरी 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। और ये क्या है? 5 फैक्टोरियल। यस, वेरी गुड। ओके, ये आ रहा है क्लियरली। 5 फैक्टोरियल दोनों तरफ से कट हो रहा है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी दोनों तरफ से कट हो रहा है ना। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। तो ये क्या हो गया? 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। करना सॉल्व, क्या आ रहा है आंसर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही करा है ना आपने। ठीक है, उससे एक और आसान तरीका जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑल्टरनेट वे करवा रही हूँ, एक बार सारे देख लो। ओके, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है? 7 माइनस आर और 6 माइनस आर में से क्या है? 7 माइनस आर बड़ा है और 6 माइनस आर छोटा है। आप आर ले लो ना, 1 ले लो। आर को 1 लोगे तो ये क्या आएगा? 6, और ये क्या आएगा? 5। ठीक है, तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना। सिमिलरली 12 किन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है? 3 और 4। उसको भी एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, नाउ छोटी वाली वैल्यू 3 के बराबर है और बड़ी वाली वैल्यू 4 के बराबर है। सो 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3 और 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4। आर की वैल्यू दोनों से ही क्या आ रही है? 3। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी ही नहीं पड़ी। काफी मेहनत लग जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2-3 मिनट तो वही चले जाते हैं, है ना। तो ये तरीका समझ आया सबको कैसे करना है? क्लियर? हाँ, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रिक नहीं है ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस ऑब्वियस रीजन, ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है। ओके,
ट्रिक होती तो मैं साथ में बोलती कि ये ट्रिक यूज कर लो। ओके, करें आगे? कोई एक बार कर रहा है तो हैंड रेस करके बता दो कौन कर रहा है। हाँ, अब 12 को 3 into 4 लिखो। और कौन कर रहा है अभी, बता दो एक बार। हो गया सबका? ठीक है, 6 - 8 3। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन है बस। ठीक है, उनको आप आगे पीछे कर कर ही तो अरेंज करना है। कितने वे से अरेंज करोगे इसको? नो, कोई भी अल्फाबेट रिपीटेड नहीं है ना, देयर इज नो अल्फाबेट जो कि रिपीट हो रहा है, इसीलिए 8 फैक्टोरियल अकेला। क्लियर है ये बात सबको? ओके। ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो आर अरेंज्ड इन अ लाइन विबग्योर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज। विबग्योर के अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने वेज है? 7 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको ट्रिक्स करवा रही हूँ, 2 ट्रिक करवा रही हूँ जो आपको करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये। ठीक है, अगर आप इनके बिना क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ये ट्रिक स्कूल में नहीं करवाएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले, इफ इट इज गिवन दैट 2 या 2 से ज्यादा चीजें आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, 2 मेथड करेंगे अब हम। एक करेंगे स्ट्रिंग मेथड और एक हम कर रहे हैं अभी गैप मेथड। ओके, अगर हमें गिवन है ऑलवेज टुगेदर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा चीजें अगर टुगेदर है तो कौन सा मेथड यूज होगा? स्ट्रिंग मेथड। और अगर हमें ये गिवन है 2 या 2 से ज्यादा चीजें सेपरेट है तो कौन सा मेथड यूज करना है? गैप मेथड। ठीक है, क्लियर है? ऑलवेज टुगेदर तो स्ट्रिंग मेथड, ऑलवेज सेपरेट तो गैप मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर कर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो आर अरेंज्ड इन अ रो। क्लियर। अब हमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ रेड, येलो एंड ऑरेंज आर ऑलवेज टुगेदर। इसका मतलब क्या है? देर आर 3 कलर्स, रेड, येलो और ऑरेंज, ऑलवेज टुगेदर है। जब भी दिया हो ऑलवेज टुगेदर तो क्या करना है आपको? उन तीनों कलर्स को एक स्ट्रिंग से टाई करना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेड, येलो और ऑरेंज को टाई कर दिया बिकॉज वो ऑलवेज टुगेदर है। बाकी आपके अलग क्या हो गए? VIBG। क्लियर। नाउ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, अब मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ वो आपको लिखना है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इस केस में क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स। इसका मतलब क्या अभी वो बता रही हूँ। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेज ऑफ, या फिर इसको सिंपल लिख देते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल पैकेट्स का मतलब क्या है? देखो, ये पूरा हमारा एक पैकेट है। ठीक है, और ये पूरा एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, और ये सब इंडिविजुअल पैकेट्स हैं। ओके, सो इंडिविजुअल पैकेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो 5 इंडिविजुअल पैकेट्स है ना? तो उनको कितने वे से अरेंज करोगे? 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज करोगे। ठीक है, और इंटरनल अरेंजमेंट कितनी है? 3। तो इंटरनल 3 चीजों को अरेंज करने कितने वेज होते हैं? 3 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा आपका फाइनल आंसर। समझ गए? पक्का? क्वेश्चन दो, एक दो प्रैक्टिस करोगे? डाउट है कोई?
5 क्यों आया? देखो ये पूरा एक पैकेट है, इसको x लिख दो। ओके, तो क्या आ गया अब हमारे पास x v i b g। तो कितने अल्फाबेट्स है ये? 5। 5 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 5 फैक्टोरियल। और ये जो अकेला x है ये भी तो आपस आगे पीछे होकर अरेंज होगा ना, तो उसके कितने तरीके हो गए? 3 फैक्टोरियल। किसको अभी भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या? आ गया सबको समझ? पक्का? हाँ हाँ करेंगे ना सब कुछ। देखो एग्जाम्पल मैं कोई और दे देती हूँ, ठीक है? विबग्योर वाला आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। ओके नाउ हाँ देखो ए बी सी है 3 अल्फाबेट्स। ओके अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, सो यू विल टाई इट इन अ स्ट्रिंग। तो अब कितने अरेंजमेंट्स होंगे? ए बी, या तो सी पहले आ गया या फिर ए बी बाद में आ गया। इसके अलावा ये भी हो सकता है ए बी सी, या फिर सी ब्रैकेट ए बी। ठीक है, तो ऐसे में कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हमने करके देख लिया। अब हम एक बार मेथड यूज करेंगे। मेथड में क्या है? टुगेदर है तो उसको स्ट्रिंग से टाई करा। ए बी का पूरा एक स्ट्रिंग एक्स मान लो, तो ये क्या हो गया? एक्स सी। एक्स सी में कितनी चीजें हो गई? 2 चीजें। 2 चीजों को अरेंज करने कितने तरीके होते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज होते हैं, है ना? तो ये जो x है ये भी तो आगे पीछे अरेंज होगा ना, इसीलिए इनटू में 2 फैक्टोरियल आ गया ना 4। ठीक है, ओहो बी ए, ठीक है, बी ए बी बी ए। ओके चलो करो। फैक्टोरियल सॉल्व नहीं करना है, खाली लिख के दिखा देना। अब यहाँ पर रेड और ऑरेंज टुगेदर है तो उन दोनों को स्ट्रिंग में टाई करना और बाकियों को ऐसे ही लिख देना। You have red, orange, V I B G Y. So 1 2 3 4 5 6 पैकेट्स। उनके अरेंजमेंट कितनी? फैक्टोरियल। और इनके इंटरनल अरेंजमेंट कितनी? 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? फाइन। लास्ट क्वेश्चन। ऑलवेज टुगेदर मतलब हमेशा वो साथ में रहेंगे, ठीक है? यानी कि बी और जी के बीच में कुछ नहीं आ सकता। लेट्स चेक क्या है। बी जी ऑलवेज टुगेदर इसलिए स्ट्रिंग, और वाई ओ ऑलवेज टुगेदर इसलिए स्ट्रिंग। क्या बचा? वी आई आर। इंडिविजुअल पैकेट्स कितने हैं? 5। तो 5 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, इसकी इंटरनल अरेंजमेंट, इसकी इंटरनल अरेंजमेंट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ सबको? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम गैप मेथड करेंगे। ओके चलो दैट्स इट फॉर टुडे।